अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं डॉक्टर हकीम ख़ान आप लोगों के सामने एक अहम मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि देखने में आता है कि हमारे समाज में कई ऐसे इश्यूज़ होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, जो समाज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मिलकर ये प्रशासन तक ले जाने का काम करना पड़ता है। लेकिन देखने में ये आता है कि जब भी कोई चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर महानगर पालिका का चुनाव हो, तो बड़े बड़े नेता आप लोगों के दरमियान आते हैं, बड़ी बड़ी भाषणें करते हैं और स्थानिक कार्यकर्ताओं के लिए वोट मांगते हैं और बाद में वो मुद्दे, वो नेता, वो सब गायब हो जाते हैं और जो आम जनता के जो मुद्दे होते हैं, जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं, वो धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा ये लोग क्यों भूल जाते हैं इनकी समस्याओं को, ये तो खैर पता नहीं। लेकिन आज भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो सालों साल से यहाँ पर पेंडिंग में हैं और इन नेताओं को ना तो ये मुद्दों की याद आती है और ना इनको हल करने की ये कोई प्रयास करते हैं। जबकि देखा जाए तो जनता ने इनको बड़े ही उम्मीदों से चुनाव में जिताया है और इनको खासदार, आमदार और नगर सेवक बनाया है। लेकिन ये लोग 5 साल ऐसे ही निकाल देते हैं और फिर एक नया चुनाव आता है और फिर चुनाव में फिर ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण करते हैं और आश्वासन देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन आम जनता को भी ये देखना चाहिए कि कौन सा नेता अपना काम कर सकता, कौन सा कार्यकर्ता अपने सुख दुख में आके अपना काम करता है और अपनी समस्याओं को हल करता है। ऐसे लोगों को ही हमको चुनकर देना चाहिए और जो हमारे सुख दुख में आते हैं। बड़े बड़े नेताओं का तो वो लोग एक बार आते हैं, सिर्फ 2 बार आते हैं और बाद में 5 साल के बाद दिखाई भी नहीं देते। लेकिन स्थानिक जो कार्यकर्ता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो रूट लेवल का कार्यकर्ता है, ऐसे लोगों को हमको चुनाव में आगे लाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें आती है और आम जनता, भोली भाली जनता इनके बातों में, आश्वासनों में आ जाते हैं और फिर बाद में ये लोग ऊंचे ऊंचे पद तो ले लेते हैं, लेकिन वो आम जनता को, वो समाज को भूल जाते हैं जो उनको वहाँ तक पहुँचाया है। चलिए, मैं डॉक्टर हकीम ख़ान फिर एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने रूबरू होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।